बुर्ज खलीफा के चारों तरफ बनने वाली रिंग और ऐसी घूमने वाली बिल्डिंग जो आपका दिमाग घुमा देगी और धरती पर देखा गया एक अजीब इंसान को और तिरुपति बालाजी के 10 रहस्य जिसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। और नॉर्थ कोरिया ने इस लड़की को गंदे काम के लिए बेच दिया, फिर जो हुआ हैरान कर देगा आपको। और इन दोनों के प्यार पर लोगों ने उठाए सवाल, क्या लड़की बस पैसे के लिए इसके साथ है? जानेंगे सच, बने रहना एंड तक। फैक्ट नंबर 12, दुबई में अगले कुछ साल के अंदर आपको बुर्ज खलीफा के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर के डायमीटर में फैली ऐसी रिंग देखने को मिलेगी। ये दुबई को पूरा फ्यूचर सिटी वाला लुक देगा और इसके अंदर लोग अपना घर, शॉपिंग मॉल, स्कूल कुछ भी बना सकते हैं। और इसे बनाने में दुबई को $5 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे। और उसी के साथ यहाँ पर डायनामिक टावर भी बन रहा है जिसमें करीब 80 फ्लोर होंगे और लेकिन इसके सारे फ्लोर हर वक्त 180 डिग्री घूमते रहेंगे। फैक्ट नंबर 11, क्या ये कोई रोबोट है? देखा जाए तो आप इसे साइबोर्ग कह सकते हैं। दरअसल कैंसर की वजह से इस व्यक्ति की एक आंख चली गई है और तभी उसे ब्रिलियंट आइडिया आया। उसने टाइटेनियम की एक आंख बनाई जिसमें लाइट लगी हुई थी और अब ये चाहे तो अपनी आंख को किसी भी कलर का कर सकता है। कई लोगों को इनकी चिंता होती है कि ये आंख हीट अप हो जाएगी, लेकिन ये इसे 2 साल से पहन रहे हैं और ये आंख में जो लाइट है वो काफी छोटी है जिस वजह से वो ज्यादा गर्म नहीं होती है और ऊपर से टाइटेनियम भी है जो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। फैक्ट नंबर 10, एक ऐसा देश है जहां पर हर साल 40 मिलियन से ज्यादा फुटबॉल बनाता है और उनके फुटबॉल इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड कप में भी यूज किए जाते हैं, पर उसके बाद लोग इनके बारे में बात तक नहीं करते हैं या फिर हमको इसके बारे में पता ही नहीं है। और उस देश को तो हम भी बड़े अच्छे से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पड़ोसी देश पाकिस्तान की। यहाँ पर पूरी दुनिया के ज्यादातर फुटबॉल बनाए जाते हैं और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर कोई फुटबॉल खेलता ही नहीं है। दरअसल एक ब्रिटिश फुटबॉल फ्लैट हो गया था और उसने एक पाकिस्तानी व्यक्ति से ठीक करवाया और उसने इतना अच्छा काम किया कि उसने उस बंदे को काम पर रख लिया और तभी से यहाँ फुटबॉल बनाना शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 9, हैदराबाद में बोवेनपल्ली मार्केट है जहाँ पर पहले हर दिन 10 टन से ज्यादा फल और सब्जी कचरे में डाल दी जाती थी और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती थी। आज वही सब्जियों में बिजली बनाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? दरअसल इन सारी सब्जियों को और यहाँ तक कि खराब होने की वजह से मार्केट तक न पहुँचने वाली सब्जियों को भी मिलाकर उन्हें एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है और फिर उसकी मदद से बायोगैस बनाई जाती है। ये बायोगैस हमारे घर का चूल्हा तो जलाती ही है, लेकिन उसी के साथ इससे बिजली भी जनरेट की जा सकती है। फैक्ट नंबर 1, कुछ वक्त पहले से सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ये बता रही है कि जापान के 4 रोबोट ने 29 लोगों को मार दिया है और उन लोगों ने रोबोट को बंद कर दिया है। फिर भी रोबोट खुद अपने आप को चालू करके इंसानों को मार रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पूरी तरीके से फेक है। ये महिला कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है जिसकी वजह से उनसे ये कॉन्स्पिरेसी दी है। हालांकि इसका कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है, ना ही जापान में इसके बारे में कोई रिपोर्ट की है और ना ही किसी और ने। अगर ये बात सच होती तो जरूर ये हर जगह स्प्रेड हो जाती, पर इसका कोई प्रूफ है नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई डेंजरस नहीं है। एलोन मस्क भी इसके खिलाफ चेतावनी देते रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्रिस्टोफर नाम का जो ये आदमी है ये दुनिया का सबसे पहला क्वाड्रिलियनर था। वैसे पहला और आखिरी कहा जाए तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि एलोन मस्क जैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी अभी तक बिलियन तक ही पहुंच पाए हैं। बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है और उसके बाद जाकर क्वाड्रिलियन आता है और क्रिस्टोफर बस एक ग्लिच की वजह से अमीर बने थे। एक दिन उन्होंने अपना पेपाल का अकाउंट खोला और देखा कि उस पर क्वाड्रिलियन रुपए आ चुके थे, लेकिन बस 2 मिनट तक इतने में पेपाल अपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती को समझ गया और तुरंत ही पैसे वापस ले लिए। और कमाल की बात तो यह है कि पेपाल जैसी कंपनी भी क्वाड्रिलियन डॉलर नहीं कमाती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको सेकंड मिलते हैं 5। फैक्ट नंबर 6, इस लड़की को नॉर्थ कोरिया द्वारा बस $250 यानी 19,000 रुपए में एक स्लेव की तरह बेच दिया गया था। दरअसल इसके पिता ने नॉर्थ कोरिया में एक क्राइम किया था जिसकी वजह से उन्हें पकड़ लिया गया था और फिर ये उनकी माँ अकेली बची थी और भूख से तड़प रही थी। तब इन्होंने नॉर्थ कोरिया से चाइना भागने का सोचा, लेकिन जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया वैसे ही इन्हें स्लेव की तरह बेच दिया गया था और तभी इनकी उम्र 15 साल की भी नहीं थी। लेकिन चाइना में जाकर पहली बार उन्हें साउथ कोरिया के बारे में पता चला और कैसे कैसे करके वो अपने काम से भागी और उनमें उनकी इस कई लोगों ने मदद भी की और वो भागकर साउथ कोरिया पहुंची और वहाँ से यूएस। लेकिन यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। उनकी उम्र के जितने भी बच्चे थे वो एजुकेशन के मामले में इनसे कई गुना आगे थे क्योंकि उन्हें ढंग से पढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिला, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और काफी डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना पड़ा। फैक्ट नंबर 5, ये है हाना और शेन और इस कपल की जोड़ी बाकी किसी भी कपल से काफी अलग है। इसे तो आप देखकर ही समझ सकते हो, लेकिन लोग इन्हें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चिढ़ाते हैं और लड़की को गोल्ड डिगर कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये खूबसूरत लड़की शेन के साथ बस पैसे की वजह से है। लेकिन सच्चाई अलग है क्योंकि हाना शेन से ज्यादा पैसे वाली है और वहीं कई लोग कहते हैं कि ये लोग ये सब सोशल मीडिया के फेम के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से हाना शेन का ख्याल रखती है उसे देखकर समझ में आ जाता है कि ये सच में प्यार करते हैं। फैक्ट नंबर 4, पैराशूट ऑयल को अगर हेयर ऑयल मार्केट का राजा कहा जाएगा तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन यूनिलीवर पैराशूट को खत्म करना चाहता
है, इसलिए उन्होंने टाटा से निहार ब्रांड खरीद लिया और निहार ऑयल को एग्रेसिव मार्केट में बेचने लगे। आपने भी बहुत ही इसके ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, लेकिन तभी पैराशूट ने मार्केट स्टॉक खोला और अपने आप को हेयर ऑयल बताने की जगह पर बस एक कोकोनट ऑयल बताया। और सबके घर पर बताया जाता है कि कोकोनट ऑयल सिर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ज्यादातर लोग पैराशूट खरीदने लगे और निहार की हालत इतनी खराब हो गई कि फिर पैराशूट ने निहार को खरीद लिया। फैक्ट नंबर 3, ये है रियल लाइफ के सुपर हीरो। इनका नाम है बेंजामिन फोडोर और फियोनिक्स जोन्स। दरअसल एक बार चोरों ने उनकी कार को चोरी करने की कोशिश की थी और तब इनके बच्चे को चोट लग गई थी। और नॉर्मल कोई व्यक्ति होता तो पुलिस कंप्लेंट करके भूल जाता, लेकिन इन्होंने कुछ चेंज करने का सोचा और कॉस्ट्यूम पहनकर निकल गए लोगों की रक्षा करने। और अपने पहले ही मिशन पर क्रिमिनल ने इनको चाकू भी मार दिया, लेकिन उन्होंने बहुत ही बड़ी रॉबरी होने से बचा ली। और तब से ये हर रोज सुपर हीरो की ड्रेस पहनकर बाहर निकलते थे और इनका पूरा ग्रुप भी बन गया रेन सिटी सुपर हीरो मूवमेंट। पर ये फिर इससे रिटायर हो गए। फैक्ट नंबर 2, प्लेन चलाने के लिए पायलट चाहिए। आप जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है आगे जाकर प्लेन पायलट नहीं बल्कि AI चलाएगा, यानी कि पायलट बिना का प्लेन होगा। और इस टेक्नोलॉजी पर एयरबस और बोइंग जैसी बड़ी बड़ी प्लेन बनाने वाली कंपनी काम कर रही है और उन्होंने इसके कुछ अर्ली मॉडल भी तैयार कर लिए हैं। इसमें पायलट को प्लेन में होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर कहूँ पायलट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये AI अपने आप प्लेन को टेक ऑफ कर सकती है, लैंड कर सकती है और पार्क भी कर सकती है। फैक्ट नंबर 1, तिरुपति बालाजी के ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। माना जाता है कि इनकी मूर्ति पर लगे हुए जो बाल हैं वो असली हैं। इसी के साथ मूर्ति पर अगर कान लगाकर शांति से सुना जाए तो अंदर से लहरों की ध्वनि आती है। और वैसे तो मंदिर का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, लेकिन इसके बाद भी मूर्ति के ऊपर पसीना देखा जा सकता है। और तिरुपति बालाजी का जो पीठ है वो हमेशा नम रहती है और हर गुरुवार को जब उनके ऊपर चंदन का लेप लगाया जाता है तो उनके हृदय में माँ लक्ष्मी की छवि दिखाई देती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।